बैठी करो निहोर, दो जन दया के धाम है, निरखहु हमरो। तो गीत का शीर्षक होगा, महाराज श्री ने गोपियों के उससे भाव को दर्शाए थे। बीच में उनके मतलब शोक संतप्त हृदय को छुए थे। तो उसी समय मुझे याद आया कि ये गीत उसमें सेट होती, तो फिर उसको मैं दोबारा सुना देना चाहूँ। आप लोग सुन चुके हैं गोपी के संबंध में महाराज जी क्या क्या कह चुके हैं। तो यह है कि गोपियाँ भगवान से जैसे ही भगवान दूर हो गए, रासलीला से ओझल हो गए, तो एक बार जैसे मणि वाला जो सांप होता है, रात्रि में, घोर रात्रि में, अंधेरी रात्रि में मणि निकाल करके तब चरता खाता है अपने उजाला में। और जब मणि को हटा दिया जाए, किसी कारणवश उसको ले लिया जाए, तो जिंदा नहीं रहता है, मर जाता है। वो स्थिति गोपियों की हो गई, इसलिए कि प्राण धन समझती थी भगवान को। तो जब भगवान ओझल हो गए तो पहले अलग अलग तलाश करती हैं निकुंजों में, हरी हरी पुकारती हरी हरी लतान में, रो रो कर हरी 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 पुकारे, कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे। जब नहीं मिले तो एक जगह एकत्रित होकर के सामूहिक रोदन चालू करती है, रोना चालू करती है। तो कोई गा के पाया, कोई रो के पाया, ये शैली है। जैसे मीरा जी और राधा रानी आती हैं एक नंबर में, तो बोल भोजपुरी होगी, इसलिए कि भोजपुरी कल्चर में पड़े हैं। गुरु महाराज बराबर आस्वादन करते रहते थे। तो आइए उस रुदन में क्या कह रही हैं गोपियाँ, उनकी क्या स्थिति है बैठ कर रुदन करने में। अचरा भीज गईल नैनवा के नीर से, अचरा भीज गईल नयनवा के नीर से, बिरह के पीर से ना, अचरा भीज गईल नयनवा के पीर से, बिरह के पीर से ना, अचरा भीज गईल नयनवा के नीर से, बिरह के पीर से ना। गोकुल तज के गए कन्हाई, गोपी गोप गाय बिलखाई, गोकुल तज के गए कन्हाई, गोपी ग्वाल दाय बिलखाई। गोकुल तज के गए कन्हाई, गोपी गोप गाय बिलखाई, गोकुल तज के गए कन्हाई, गोपी ग्वाल गाय बिलखाई। राधा मूर्छित भैली लहरे शोक सबीर से, राधा मूर्छित भैली लहरे शोक समीर से, बिरह के पीर से ना, राधा मूर्छित भैली लहरे शोक समीर से, बिरह के पीर से ना। अचरा भीज गई नयनवा के नीर से, बिरह के पीर से ना। अचरा भीज गईल नयनवा के नीर से, बिरह के पीर से। कही के गईलन आइब परसो, नहीं अइलन बीतल बरसो, कही के गईलन आइब परसो, नाही अइलन बीतल बरसो। कही के गईलन आइब परसो, नाही अइलन बीतल
बरसो कही कही के गईलन आई बिपरसो नाही आईलन बीतल वर्षो तो पाला पड़ गईलन निपटे निर्दयी हीर से बिरह के पीर से ना पाला पड़ गईलन निपटे निर्दयी हीर से विरह के पीर से पाला पड़ गईलन निपटे निर्दयी हीर से बिरह के पीर से ना ओ पाला पड़ गईले निपटे निर्दयी हीर से विरह के पीर से ना रोवे नंद यशोदा मैया कबले अइबा कुंवर कन्हैया रोवे रोए नंद यशोदा मैया कबले अइबा कुंवर कन्हैया रोवे नंद यशोमती मैया कबले अइबा कुंवर कन्हैया रोवे रोए नंद यशोमती मैया कबले अइबा कुंवर कन्हैया इतनवा छूटत नइखे आशा के जंगीर से बिरह के पीर से ना तनवा छूटत के आशा के जंजीर से विरह के पीर से ना अचरा भीज गई नया नवा के नीर से बिरह के पीर से ना अचरा भीज गई नया नवा के नीर से विरह के पीर से सुना सुना ब्रज के गाँव शोक सभा बैठ ठावे ठाव सुन सुना सुन ब्रज के गाँव सो के सभा बैठे ठावे ठाव सुना सुना ब्रज के गाँव शोक सभा बैठ ठावे ठाव सुना सुन ब्रज के गाँव सो के सभा बैठे ठावे ठाव बंसी बाजत नइखे जमुना जी के तीर से बिरह के पीर से ना बंशी बाजत नहीं खे यमुना के तीर से विरह के पीर से ना अचरा भीज गई नया नवा के नीर से बिरह के पीर से ना अचरा भीज गई नया नवा के नीर से बिरह के पीर से ना अचरा भीज गई नया नवा के नीर से बिरह के पीर से ना हरे कृष्ण। सिंधुजा माता जी आई हैं। सिंधुजा माता जी यहाँ उपस्थित हैं। ठीक है। और सिंधुजा माता जी कुछ बोलेंगी, लेकिन उसके पहले मैं एक प्रश्न पढ़ना चाहता हूँ। थोड़ा इस प्रश्न पर विचार कर लेंगे। हरे कृष्ण। कृष्ण से प्रेम करते करते अपनों से प्रेम कम नहीं होगा? ये प्रश्न है कि यदि कृष्ण से प्रेम करेंगे, अब प्रेम बढ़ाते जाएंगे, तो अपने लोगों से प्रेम कम नहीं हो जाएगा? ये प्रश्न है।
दूसरा प्रश्न, सदा कृष्ण का स्मरण करें, कृष्ण की याद बनाई रखना, बाकी याद नहीं करना, तो वो करते करते अपने भूल जाएंगे। ये प्रश्न। तीसरा, बंसी की धुन सुन के गोपियां सब पास तोड़ के, सब मर्यादा का उल्लंघन करके, परिवार का बंधन तोड़ के, अपना घर छोड़ के श्री कृष्ण की ओर दौड़ी चली जाती, मन में अनेक विचार लेके जाती हैं, जैसे कि कृष्ण के पास बैठेंगे, श्री कृष्ण को आलिंगन देंगे, हमें अपनी दासी बनाएंगे, तो गोपियों के हृदय में उनके घर वालों के लिए क्या स्थान है। गोपियों के चित्त में भगवान ही छा गए। और प्रश्न समझ रहे हैं, ये पहला प्रश्न है कि कृष्ण से प्रेम करते करते अपने से, अपनों से प्रेम कम नहीं होगा। देखिए, व्यक्ति का संबंध केवल कृष्ण से है। कोई भी जीव है और उसका संबंध केवल कृष्ण से है, और कृष्ण ही अपने हैं, और कृष्ण के संबंध से दूसरे अपने होते हैं। तो अपनों से प्रेम कम नहीं होगा। और पहली बात तो अपना कोई है नहीं, और जिसको अपना मान रहे हैं तो उससे आप प्रेम नहीं कर रहे हैं, उससे आपकी आसक्ति है। आसक्ति एक चीज है, प्रेम अलग चीज है। आसक्ति में व्यक्ति किसी को अपने साथ रखना चाहता है, और यदि प्रेम है तो उसका वो हित चाहता है। देखिए, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे भागवत के कथा के ही क्रम में कि प्रेम का क्या स्वरूप है। केवल अपने साथ रखना यह आसक्ति है, किसी को अपने अधीन रखना यह अहंकार है। प्रेम होगा तो व्यक्ति उसके हित का ध्यान रखेगा। देखिए, प्रेम का क्या स्वरूप है आप समझ सकते हैं। एक घटना प्रचलन में है। एक बार दो स्त्रियां लड़ते हुई आई। उनकी लड़ाई चल रही थी एक बच्चा के लिए। एक बच्चा था, दो स्त्री कह रही थी कि हमारा पुत्र है, हमारा पुत्र है, और वे लड़ते लड़ते अकबर के दरबार में चली गई। अकबर सुने, वो दोनों लड़ रही हैं कि हमारा पुत्र है, तो केस को रिफर कर दिए बीरबल के पास, वो देखेंगे। बीरबल के पास दोनों स्त्रियां गई, कहेगी बतलाओ क्या कह रही हो। दोनों कहने लगी कि पुत्र हमारा है, हमको मिलना चाहिए। अब बीरबल कहे कि तुम लोग कल आना। वो दोनों फिर दूसरे दिन गई दरबार में। तो बीरबल पूछे कि फिर से अपनी बात कहो। तो एक स्त्री कह रही है कि पुत्र हमारा है, हमको मिलना चाहिए। दूसरी स्त्री कह रही कि पुत्र हमारा है, हमको मिलना चाहिए। तो बीरबल कहे कि दोनों पुत्र मान रही हो
तो हम ऐसा करते हैं कि इसको आधा आधा काट देते हैं, आधा तुम ले जाओ आधा तुम ले जाओ। तो एक स्त्री करे कि ना ना ना, ये हमारा पुत्र नहीं है, उसी को दे दीजिए, इसको काटिए मत, उसी का पुत्र है, उसी को दे दीजिए। तब बीरबल समझ गया कि पुत्र इसका है। तो भाई स्नेह का स्वरूप है कि व्यक्ति उसका हित चाहेगा। तो अब ये जो प्रश्न किया जा रहा है कि कृष्ण से प्रेम करने से क्या अपने से प्रेम कम नहीं हो जाएगा? देखिए, पहले तत्व से विचार कीजिए, तो कृष्ण के अतिरिक्त कोई अपना है नहीं। अच्छा, अब किसी को अपना मान रहे, कृष्ण के संबंध से अपना है, तो यदि कृष्ण से प्रेम करेंगे तो सबको संतुष्टि होगी। उदाहरण दिया गया है कि जैसे वृक्ष के जड़ में पानी डालेंगे तो सबको तृप्ति मिलेगी। प्रेम के विषय कृष्ण है, वहां अपने प्रेम को नियोजित करेंगे तो सबकी तृप्ति होगी, सब संतुष्ट होंगे। और यह सिद्धांत है। दूसरा प्रश्न कर रहे हैं कि सदा कृष्ण का स्मरण करे, कृष्ण की याद बनाई रखना, बाकी याद नहीं करना, तो करते वो करते करते अपने भूल जाएंगे। तो भाई क्या क्षति में पड़ जाएंगे? इसी के लिए तो सब साधना है कि सब भूल जाए। इसी को माया कहते हैं, अहम और मम, यही माया है। ये माया कहीं बाहर नहीं है, माया मोह हृदय में है, और उसका मूर्त रूप यही है, अहम और मम। यह मेरा है, मेरी है, और अहम मैं हूं, ये हूं, ओ हूं, ये मेरे हैं, इसी को माया कहते हैं। तो सबको भुलाने के लिए ही साधना किया जाता है। ये सब जो संबंध है, अब वह सपना के समान है। अब कोई प्रश्न करे कि हम तो सपना में इससे इसे संबंध रखे थे, और जग जाएंगे तो सब वो तो भूल जाएगा। अरे भाई, जग जाएंगे तो स्वाभाविक भूल जाएगा, लेकिन भूलने से क्षति क्या हो जाएगी? कुछ क्षति हो जाएगी? और उसको याद रखने से कुछ लाभ है? और भाई कृष्ण का याद करेंगे तो सब भूलेगा ही, और यही जीवन की सफलता है। गोपियों की स्थिति थी कि संसार की बात क्या, उनको अपना भी अनुसंधान नहीं था। अब वे सब नाम रूप खो बैठी। भगवान खुद ही एकादश स्कंद में कहे हैं कि उनका चित्त वैसे मुझ में लगा है, और अपने को, संसार को वैसे भूल गई हैं, जैसे नदी समुद्र में जा करके अपना नाम रूप खत्म कर देती। तो बंसी की धुन सुन के गोपियां सब पास तोड़ के, सब मर्यादा का उल्लंघन करके, परिवार का बंधन तोड़ के, अपना घर छोड़ के श्री कृष्ण की ओर दौड़ी चली जाती है। मन में अनेक विचार लेकर जाती है, जैसे कि कृष्ण के पास बैठेंगे, श्री कृष्ण को आलिंगन देंगे, हमें अपनी दासी बनाइए। तो गोपियों के हृदय में उनके घर वालों के लिए क्या स्थान है? गोपियों के चित्त में तो भगवान ही छा गए। घर वालों को, उनको कुछ स्मरण नहीं था। और घर वालों को भूल जाए तो उसका कोई, उससे कोई क्षति नहीं है। भगवान उद्धव जी को
भेज रहे हैं ब्रज में, और भेजने के पीछे कह रहे हैं कि वे गोपियां तो सब कुछ त्याग की है, और जो हमारे लिए सब कुछ त्याग करता है और तान विभर्म्य हम, उसका भरण पोषण मैं करता। और यह अर्थ है कि जो त्याग करता है तो उसका भरण पोषण मैं करता हूं। लेकिन यह भी अर्थ सन्निहित है कि कोई हमारे लिए अपने आश्रित का त्याग कर दिया है तो उस आश्रित का भरण पोषण मैं करता हूं। ऐसा नहीं को लवारिस हो गया, अब उसका कोई गार्जियन नहीं है। तो यह जो अपने का भाव है, ये माया का वृत्ति है। आप बलि महाराज की कथा सुनते हैं, वामन देव गए उनके यज्ञशाला में और उनसे 3 डेग भूमि मांगे, पदानिमम, अपने डेग से। बलि महाराज तो पहले कह रहे थे कि नहीं, और ले लीजिए और ले लीजिए, इतने से क्या होगा। वामन देव कहे कि ना, 3 डेग से जो संतुष्ट नहीं होगा तो 7 द्वीप मिल जाए, 9 वर्ष मिल जाए, उससे भी संतुष्ट नहीं होगा। संतोष की महिमा है, जितना से काम चल जाए उसी पर संतोष करना चाहिए। बलि महाराज कहे कि ठीक है, नाप लीजिए। भगवान जब नापने लगे तो 2 डेग में सब नाप लिए। कहे कि 3 डेग का वचन दिए हो, बतलाओ कि तीसरा डेग कहाँ रखे। तो वो कहे कि अभी हमारा राज्य नापे है ना, हमारा शरीर तो है ना। और भाई, वैदिक कैलकुलेशन है कि धन से धन वाले का कम से कम दुना कीमत है। तो हमारा राज्य लिए हैं तो उससे तो दुना वैल्यू का हमारा शरीर है। तो हमारे मस्तक पर पैर रखे ऐसे वे कहे। और उनकी पत्नी विंध्यावली थी। नहीं कि अरे अब तक आपका ज्ञान नहीं खुला, ये बोल क्या रहे हैं, ये शरीर आपका है, इतना ज्ञान होना चाहिए ना कि जगत की रचना भगवान अपने खिलौने के रूप में किए हैं। ये सारा संसार भगवान के क्रीड़ा का साधन है, और ये कैसे बोल रहे हैं कि ये हमारा शरीर है। शरीर आपका है, ये सब भगवान का है। तो सच्चाई यह है कि भगवान के अतिरिक्त कोई अपना नहीं है। लेकिन कोई कोई तर्क देगा कि अरे हम तो इतना दिन से अपना मान रहे हैं। भाई, मान रहे हैं तो सपना जैसा है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। अब फिर भी कोई कहेगा कि ना, कुछ संतोष नहीं हो रहा है। तो यह सिद्धांत समझना चाहिए कि जिसको हम भूल जाएंगे तो भगवान उसका याद रखेंगे। तो क्या भगवान से आप ज्यादा काबिल हैं? जिसको स्नेह है तो अपने संतान को, अपने आश्रित को भगवान के चरण में डालता है। आप सुनीति के चरित को पढ़ते हैं। ध्रुव महाराज का अपमान हुआ, रोते हुए आए और कहने लगे कि तुम्हारी सौतेली माँ जो बात बोली है, तो जो उचित बात बोली है उसका पालन करो। तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सल मुमुक्ष भी मृग पदाब्ज पद्धति। कि तमेव वत्सा, हे बेटा, उन्हीं का आश्रय ग्रहण करो। एक प्रश्न उठाया गया, कैसी माँ स्त्री के पास भेज रही? क्या उस माँ के हृदय में स्नेह नहीं है? स्नेह की कमी नहीं है, लेकिन वह माँ जानती है कि हमारे हृदय में जितना इस बच्चे के प्रति स्नेह है, तो उससे करोड़ों गुना स्नेह भगवान के हृदय में है। और कोई भगवान के चरण में जा रहा है तो वह कोई असुरक्षित नहीं हो रहा है, वो ज्यादा सुरक्षा के स्थान में जा रहा है।
व्यक्ति अविद्यावश ज्ञान के अभाव में अपने ढंग से वो सोचने लगता है। भगवान के लिए सारे संसार को भूल जाए तो इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी। और जिसको आश्रय दिए हैं तो उसका किसी प्रकार का क्षति नहीं होगा। ऐसा देखा गया है कि भगवान उसके लिए खुद ही कोई न कोई विकल्प उत्पन्न कर देते हैं। ऐसा देखा गया है कि अपने भगत के स्थान पर भगवान खुद जा करके उसका काम कर रहे। हमें ठीक से कथा नहीं इस समय याद आ रही है। कोई एक नाई था, दुर्योधन का सेवक था। वो देह दबाता था और किसी कारण से एब्सेंट हुआ तो भगवान खुद ही नाई का रूप धारण करके चली गई। कोई एक स्त्री थी महाराष्ट्र के, वो कहीं जाता चलाती थी, आटा पीसती थी, उसके जगह पर भगवान खुद ही चले गए। तो भगवान के चरण में जा रहे हैं और भगवान सहृदय हैं, आपके जो आश्रित हैं, जिससे संबंध रहा है, उसके साथ कोई कठोर व्यवहार नहीं करें। उनको याद रह करके आप जितना हित कर सकते हैं उससे करोड़ों गुना अधिक हित भगवान करें। अब प्रश्नकर्ता का क्या एग्जैक्टली आशय है हम क्लेम नहीं कर सकते कि समझ रहे हैं, लेकिन प्रश्न के इर्द गिर्द कुछ बात कहने का प्रयास किए। हरे कृष्णा। अब मैं सिंधुजा माता जी से आग्रह करूंगा कि यहाँ आकर के और कुछ बोले। सिंधुजा माता जी कथा में आई हैं तो इनको देख करके थोड़ा संकोच भी हुआ, लेकिन बहुत प्रसन्नता है। गुरु महाराज की कथा होती थी तो यह उसमें एक नियमित श्रोता थे और हमारा जो विचार है उसके अनुसार जो स्त्रियों का ग्रुप था तो उसमें श्रेष्ठतम श्रोताओं में एक थी। भाई प्रश्न होगा आप कैसे जानते हैं? देखिए कथा सुनते समय तो हम लोगों का किसी से बैठ जाइए बहुत संपर्क नहीं था, अपना दो चार लोगों से संपर्क है, लेकिन कथा के बाद महाराज कभी कभी किसी किसी को बोलने का अवसर देते थे। तो जब वो बोलता था कथा के विषय में तो उस समय बिल्कुल क्लियर हो जाता था कि कौन कितना समझ रहा। तो उस आधार पर तो हमारी यही धारणा है कि हरिप्रिया थी, ये थे और भी माता जी लोग थे, तो बहुत अच्छा से कथा सुनती थी और महाराज से प्रेम है, महाराज का भी स्नेह है इनसे है। वो महाराज इनके घर पर भी गए थे, उनके साथ मैं भी गया था। तो सिंधुजा माता जी यहाँ राधा कुंड से आ रही हैं तो कुछ दो चार शब्द आप लोगों को सुनाएंगे, कुछ कहेंगे। ठीक है सुनिए। हरे कृष्ण। नित्य आदरणीय, नित्य स्मरणीय गुरु महाराज के चरणों करों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आज महाराज जी ने सुबह के सत्र में बताया था, अपने मुखारविंद से उन्होंने ज्ञान रूपी मोतियों की एक माला हमारे सामने प्रस्तुत की थी। इस मोतियों की माला में कौन सा मोती गुणवत्ता के तौर पे सर्वश्रेष्ठ ये कहना असंभव है। फिर भी जब महाराज ने श्लोक संख्या 17 का विवेचन किया तब मुझे कुछ बातें इतनी अच्छी लगी, जैसे कि महाराज जी ने कहा कि जरासन ने कहा कि कृष्ण जो है पुरुषोधाम है, पुरुषों में अधम है। तो महाराज जी ने हमें बताया कि सरस्वती माँ
जरासंध के जीवा में बैठ के जैसे कि कह रही हो कि भगवान पुरुषोत्तम हैं, उनके सिवाय सभी पुरुष अधम हैं। उसके बाद महाराज जी ने हमको ये बताया कि कृष्ण जो हैं, जरासंध कहते हैं कि कृष्ण भय के कारण छिप छिप कर उन्होंने अपना जीवन यापन किया है। सरस्वती माँ कहती हैं यहाँ पे, मानो वो कहती हैं कि कृष्ण जो है हम सब जीवधारियों के हृदय में छिपकर परमात्मा के रूप में रहते हैं। उसके पश्चात महाराज जी ने ये कहा कि त्वया मंद, तो महाराज जी का संस्कृत में इतनी पकड़ है कि व्याकरण में महाराज जी ने कहा कि त्वया मंद, यदि हम इसमें अवग्रह को देखते हैं और अवग्रह को हम निकाल देते हैं तो त्वया अमंद, अमंद मतलब जो बहुत ही बुद्धिमान है, जैसे कि हमारे श्री कृष्ण हैं। इसके पश्चात बंधुहन, बंधु का महाराज जी ने व्याख्या की जो संसार से हमको बांधता है, यह अविद्या है जो हमें संसार से बांधती है, और कृष्ण भगवान इस अविद्या का नाश करते हैं, हनन करते हैं। इस प्रकार जरासंध अपनी जीवा से कृष्ण के गुणों का गान ही कर रहे थे। इस प्रकार मैंने देखा कि महाराज जी अपने मुखारविंद से अमृत की बारिश कर रहे थे, और पात्रता, हमारी जो पात्रता है कम है, हमारे में कमी है कि हम उसको पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। महाराज जी की भाषा में इतनी पकड़ है, खासकर के संस्कृत भाषा की पकड़, उनका व्याकरण का जो ज्ञान है वो भागवतम करते करते बीच बीच में अपने ज्ञान से हमको अवगत कराते हैं, ताकि जो नौसिखिया है, जिसे संस्कृत का कुछ भी ज्ञान नहीं है, वो भी थोड़ा बहुत ऐसे सीख के ही जाएगा भक्ति के अलावा। तो इस प्रकार महाराज जी की जो भाषा शैली है वो बहुत ही अच्छी है, और धीरे धीरे से वो हर शब्द के जड़ तक पहुंच जाते हैं, जिसे कि हम कहते हैं एनालिसिस करना। तो महाराज जी, ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे अधिक मास में यहाँ पे आके आपके मुखारविंद से भागवतम सुनने का ये अवसर प्राप्त हुआ। और मैं यहाँ के आयोजकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और उनसे यही विनती करती हूँ कि हर साल ऐसा एक उपक्रम होना चाहिए, ताकि हम सब गुरु भाई बहन मिलकर महाराज जी की छत्र छाया में अपनी भक्ति को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। ठीक है, तो पुरुषोत्तम मास तो 3 साल के बाद आता है ना। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुन तीरा बनचारी, यमुन तीर
वीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद श्रील प्रभुपद।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कान संस्थापकाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की श्री श्री निताई गौर सुंदर की समवेत भक्त वृंद की श्री श्री गुरु एवं गौरांग की हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंध के 50वें अध्याय के 18 नंबर का श्लोक। श्रीमद् भागवत स्कंध 10 अध्याय 50 श्लोक 18। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगोर मम मंदमतिर्गति मत सर्वस्वपदाम्भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वैराग्ययुगभक्तिरसं प्रयत्नै अपाययन्मा मनभीप्सुमन्धं कृपां बुधिर्यः परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। श्रीमद्भागवत स्कंध 10 अध्याय 50 श्लोक 18। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तव राम यदि श्रद्धा युद्धस्व धैर्य मुद्वह हित्वा वा मच्छरैर्छिन्नम् देहं स्वर्जाहि मां जहि। तव राम यदि श्रद्धा युद्धस्व धैर्य मुद्वह हित्वा वा मच्छरैर्छिन्नम् देहं स्वर्जाहि मां जहि। तव राम यदि श्रद्धा युद्धस्व धैर्य मुद्वह हित्वा वा मच्छरैर्छिन्नम् देहं स्वर्याहि मां जहि। तव तुम्हारा राम हे बलराम यदि यदि श्रद्धा विश्वास युद्धस्व लड़ो धैर्यम धैर्य उद्वह धारण करो हित्वा छोड़कर वा या तो मत मेरे सरही बाणों से छिन्नम खंड खंड होकर देहम तुम्हारा शरीर स्वह स्वर्ग को या ही जाओ माम या फिर मुझको जही मारो। अनुवाद और तात्पर्य प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा। हे बलराम तू धैर्य संजो करके मुझसे लड़। यदि तू सोचता है कि तू ऐसा कर सकता है या तो मेरे बाणों के द्वारा खंड खंड होने से अपना शरीर त्याग और इस तरह स्वर्ग प्राप्त कर या उसके पश्चात तो मुझे जान से मार। तात्पर्य आचार्य श्रीधर स्वामी के अनुसार जरासंध को संदेह हो गया कि भगवान बलराम का शरीर अनिश्वर है, इसलिए उसने यह विकल्प रखा कि बलराम उसका वध कर दे, जो कदाचित अधिक व्यवहारिक हो। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग सुबह सुन रहे थे कंस के वध के बाद उसकी पत्नियां अपने पिता जरासंध के घर चली गई। जरासंध बहुत क्रोध में था, कृष्ण के प्रति उसका बहुत क्रोध था और ऐसा संकल्प किया कि सारे यादवों के अभिमान को खत्म कर देना है और उसके लिए बहुत बड़ी सेना जुटाया, मथुरा को घेर लिया। भगवान बलराम जी के साथ रथ पर बैठ करके और एक छोटी सी सेना के साथ नगर से बाहर निकले। जरासंध के चुनौती को स्वीकार किया, शंख बजाए, लेकिन कृष्ण को देख करके जरासंध कृष्ण को गाली देना प्रारंभ किया। कहने लगा कि तुम युद्ध के लायक नहीं हो, तुमसे लड़ने में हमारी बेइज्जती है, हम लज्जा महसूस कर रहे हैं, तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करेंगे।
जरासंध ऐसा क्यों बोल रहा है या उसके उक्ति का क्या अर्थ होगा, इस पर हम लोग विचार कर चुके हैं। अभी वो बलराम जी से कह रहा है कि तब राम यदि श्रद्धा युद्धस्व धैर्य मुद्भव, है कि बलराम तुमको यदि हिम्मत है, युद्ध में श्रद्धा है, तो युद्ध छोड़ करके भागना मत। धैर्य मुद्भव, स्थिर रहो, भागना मत, तुम युद्ध करो। और युद्ध करने का मतलब है कि मैं अपने बाण से तुम्हारे शरीर को छिन्न भिन्न कर दूंगा और तुम स्वर्ग में जाओगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि तुम हमारा ही वध कर दो। जरासंध के मन में अपने वध करने की भी बात आ रही है, तो इससे लग रहा है कि वह अनुभव कर रहा है कि बलराम जी का शरीर लगता है कि हम नहीं काट पाएंगे, और उसको कुछ कुछ एहसास हो रहा। कृष्ण से तो भयभीति हो गया था, वो बलराम जी से दोनों विकल्प दे रहा है, लड़ने को तैयार है। इनका कि यह भी संभव है कि तुम स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग का रास्ता तो खुला हुआ है, भागना मत। यह भी संभव है कि तुम हमको ही मार दो। तो ऐसे वो भगवान कृष्ण को छोड़ करके बलराम जी से युद्ध करने को तैयार हुआ। भगवान पर बहुत बहुत आक्षेप किया था, तो भगवान कहने लगे कि नवै सुरा विकथन्ते दर्शयन्तेव पौरुषम न गृणीमो बचो राजन आतुरस्य मुमूर्षत। भगवान कहें कि जो वास्तव में योद्धा होते हैं तो आत्मश्लाघा नहीं करते, अपना पौरुष दिखाते हैं, केवल बात नहीं बनाते हैं, वे व्यवहार में अपना पौरुष दिखा देते हैं। और हम तुम्हारे बात को नहीं ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि मुमूर्षतः अब तो तुम मरने वाले हो, तुम मरने वाले हो, इसलिए ऐसे बड़बड़ा रहे हो। ऐसा माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति आसन्न मृत्यु होता है और कुछ वह इलॉजिकल बात बोलने लगता है, कुछ बड़ा बड़ाने लगता है। उदाहरण देते हैं कि दीपक जब बुझने वाला होता है तो फक फक करने लगता है, आप लोग देखे हैं ना। तो जो मरने वाला व्यक्ति है तो कुछ अनाप शनाप बोलता है, तो तुम्हारे बात को हम स्वीकार नहीं कर रहे। जरासुतस्ता अभिवृत्य माधव महाबलौघेन बलीय सा वृणो। जब भगवान ऐसे उसको चैलेंज दिए, वो जरासंध भी अभिवृत्य माधव कृष्ण बलराम के तरफ वो आगे बढ़ा, उनके तरफ गया और महाबलौघेन, उसके पास तो बहुत भारी सेना थी, और उस सेना से बलीय सा आवृणोत, वह बलवान बलवान सेना के द्वारा वह कृष्ण बलराम को घेर लिया। और ससैन्य ससैन्य यान ध्वजबाज सारथे सूर्यानलो वायु रिवाभ्र रेणु भी। कृष्ण बलराम को पूरा पूरा घेर लिया। कृष्ण बलराम भी रथ पर थे, लेकिन कि कृष्ण बलराम के साथ सेना भी थी, लेकिन पूरे सेना को भी घेर लिया और रथ को भी घेर लिया। रथ पर सारथी थे, ध्वजा थे, सबको अपने सेना से ढक दिया। उदाहरण दे रहे हैं कि सूर्यानलो
वायुरिवाभ रेणु भी। कभी कभी ऐसा देखा जाता कि सूर्य तो बहुत तेजोमय है, प्रकाश का पुंज है, लेकिन जब आंधी चलती है तो धूल से सूर्य भी ढक जाता है। आग में प्रचंड ताप है, आग में प्रचंड शक्ति है, उसका तेज है, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि कहीं आग है और उसके चारों तरफ धूल इतना भर जाता है कि आग दिखता ही नहीं है। तो सुखदेव गोस्वामी यही उदाहरण दे रहे हैं। तो जो उदाहरण दे रहे हैं तो उससे स्पष्ट है कि जरासंध की सेना कृष्ण बलराम को घेर ली है, लेकिन कृष्ण बलराम का उससे कोई क्षति नहीं। मान लीजिए कि आंधी तूफान आता है और सूर्य को ढक लेता है, सूर्य दिखाई ही नहीं देता है। और दिखाई तो जरूर नहीं दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आंधी के धूल से सूर्य के कुछ प्रभाव में कमी हो जाए। प्रभाव में कुछ कमी नहीं होती है, थोड़े देर के बाद धूल शांत हो जाता है, सूर्य यथावत रहता है। तो यह बहुत बड़ी सेना से घेर तो लिया, लेकिन उसकी सेना टिकने वाली नहीं। थोड़े देर के बाद कृष्ण बलराम अपने स्थिति में दिखने लगेंगे। मन इस उदाहरण के द्वारा सुखदेव गोस्वामी यही संदेश दे रहे हैं। सुपर्ण ताल ध्वज चिन्हतो रथौ अलक्षयंतो हरिरामयो मृधे स्त्रियः पुराटालक हर्म गोपुरम समाश्रिता सम्मुमुहु सुचार देता। आप पहले वर्णन सुन चुके हैं कि भगवान ने जरासंध के सेना को देखे, उद्बेलमिव सागरम, समुद्र के लहर के समान वो डरावना दिख रहा था। और स्वजनम च भयाकुलम, भगवान यह भी अनुभव किए कि हमारे जो मथुरा के निवासी हैं वे बहुत भयभीत हो गए। स्वजनम च भयाकुलम। ओ सुपर्ण ताल ध्वज चिन्हितौ रथौ अलक्षयंतो हरिरामयोर्मृधे। कृष्ण और बलराम दो रथ पर बैठे थे, अलग अलग रथ पर बैठे थे, और उन रथ के विषय में कह रहे हैं कि सुपर्ण ताल ध्वज चिन्हितौ। भगवान के रथ पर गरुण जी विराजते। सुपर्ण गरुण जी को कहते हैं, गरुड़ ध्वज भगवान का एक नाम है ना। जिनके ध्वजा पर गरुण जी रहते हैं उनको गरुड़ ध्वज। और ताल ध्वज, बलराम जी के रथ पर जो झंडा था और उस पर ताल विराजमान, ताल। तो सुपर्ण ताल ध्वज चिन्ह तो रथो अलक्षयंतो। कृष्ण बलराम जब मथुरा से निकले तो स्त्रियां बड़ा भयभीत थी और वे देख रही थी। अब वे युद्ध में तो नहीं आ रही थी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वे अप्रभावित थे। जब कृष्ण बलराम युद्ध के लिए निकल रहे हैं तो मथुरा के स्त्रियों की दृष्टि उधर ही लगी हुई है। वो जब तक उनको रथ पर देख रही थी तब तक उनको संतोष था, धैर्य था। अब दूर चले गए तो रथ भी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन ध्वजा दिखाई दे रही थी। जो रथ पर ध्वजा है तो उसको देख करके उनको कुछ कुछ संतोष था, लेकिन अलक्षयंतो, अब तो न रथ दिखाई दे रहा है और न ध्वजा दिखाई दे रहा है,
और स्त्रियां देखने का प्रयास कर रही हैं। जैसे जैसे वे दूर जा रहे हैं कृष्ण बलराम, तो वे भी ऊंचे ऊंचे स्थान पर चढ़ करके देखने का प्रयास कर रही हैं। छत पर चढ़ करके या चारदीवारी पर जो गोपुर है उस पर चढ़ करके वे देखने का प्रयास कर रहे हैं। स्त्रियों का वर्णन कर रहे हैं कि पूरा पूरा टला पूरा आटालक हर्म गोपुरम। अवे छत पर चढ़ करके या चारदीवारी में जो छत है उस पर चढ़ करके ऊंचे ऊंचे छत पर चढ़ करके देखने का प्रयास कर रही, लेकिन अलक्ष्यंतो, अब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ओ सममुह सुचार देता, वे तो बड़े शोक में पड़ गए और मोह को प्राप्त होने लगे। उनको तो मूर्छा आने लगा। अब स्त्रियों के इस स्थिति को देख करके भगवान बाण चलाना प्रारंभ किए। कि भगवान के चरित्र में यह देखा जाता है कि अपने भक्तों के दुख को दूर करना चाहते हैं। भगवान तो ऐसे जा रहे थे, अभी लड़ाई नहीं प्रारंभ किए थे, लेकिन वे मथुरा के स्त्रियों के दुख का अनुभव करके वे मोहित हो रही हैं, मूर्छित हो रही हैं और शोक से बहुत पीड़ित हो रही हैं। तब उनका शोक जल्दी से दूर हो, तो इसके लिए भगवान युद्ध प्रारंभ कर दिए। हम कई एक जगह इस बात को देखते हैं। अब श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, भगवान कालिय ह्रद पर गए। उस दिन तैयारी के साथ गए थे, कपड़ा बहुत कम पहने थे, आभूषण बहुत कम धारण किए थे और बच्चों को कुछ बतलाए नहीं। तो वे कदम्ब वृक्ष पर चढ़ने लगे और चढ़ते चढ़ते एकदम ऊपर चले गए और ऊपर जा करके वहां से कूदे। बच्चे तो देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है। कोई कोई मना कर रहे थे कि उतना ऊपर क्यों चढ़ रहे हो, गिर जाओगे, नीचे आओ। लेकिन भगवान धीरे धीरे ऊपर चढ़े और कूदे। जब कूदे तो बहुत जोर से आवाज हुई। भगवान के अंदर तो सारे संसार का भार है, त्रिभुवन का भार है, तो कूदे तो बहुत जोर की आवाज हुई। उस आवाज को सुन करके कालिए उस आवाज के तरफ चला। कालिए नाग उसे ह्रद में रहता था, लेकिन ह्रद में ही उसका चेम्बर था, वो अपने चेम्बर में था। आवाज सुना तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी तेज आवाज कहां से। वो विचार करने लगा, अपने चेम्बर खोला, बाहर आया, इतनी तेज आवाज। और उसको संशय हो रहा था कि ब्रह्मांड का आवरण फट गया क्या, ये कहां से आवाज हो रही है। कि पानी में आकर के मैनाक पर्वत गिर कूद गया, इतनी तेज आवाज कहां से। उसके मन में विचार आ रहा है कि हो सकता है कि मैनाक पर्वत आकर के कूद गया। पर्वत के विषय में समझना चाहिए कि पर्वत भी प्राणी है और पहले इनको पंख हुआ करते थे, पर्वत उड़ा करते थे। वो पर्वत उड़ते थे, वहां तक तो कोई कठिनाई नहीं। लेकिन उड़ते उड़ते अब कहीं, अब बैठते थे तो उससे बहुत भारी क्षति। अब मान लीजिए कि किसी गांव के ऊपर आकर के बैठ गए, गांव के ऊपर पहाड़ आकर के बैठ गया, तो अब गांव की क्या दशा होगी। वो तो सब चूर चूर हो जाएंगे।
अब ऐसी घटना हो ही जाती थी। प्रजा बड़ा कष्ट का अनुभव कर रहे थे, तो जा करके इंद्र से प्रार्थना की कि कुछ उपाय कीजिए। तो इंद्र अपने वज्र से पर्वतों के पंख को काट दिए। पंख को काट दिए तो पर्वत अब अचल हो गए। अब तो उड़ने की बात दूर है, कहीं डोल भी नहीं सकते। लेकिन मैनाक पर्वत का पंख अब भी है, उसका पंख नहीं काटे। तो इसी से कालिए के मन में विचार आ रहा था कि मैनाक पर्वत आकर के कूद गया क्या। तो बाहर निकला, वो देखा कि एक लड़का बड़ा निश्चिंत विहार कर रहा है। तो भगवान कूदे और पानी में तैरने लगे। भगवान का शरीर पानी से कुछ दूसरे रूप में दिख रहा था। शरीर उनका तो श्याम वर्ण का है, लेकिन जब पानी के अंदर शरीर होता है और पानी के भीतर देखिए तो थोड़ा रंग परिवर्तित दिखता है। और सुखदेव गोस्वामी वर्णन कहें कि बड़ा ही सुकुमार सुंदर उस लड़के को देख करके वो सीधा आया और अपने नाग भोग में अपने शरीर में जकड़ करके बांध दिया और उसको डुबा करके नीचे ले गया। अब दो सिद्धांत है। एक कालिय इतना दुष्ट था कि कुछ विचार नहीं किया, आकर के कृष्ण को डंक मारा और अपने शरीर में बांध लिया। सांप के शरीर में बहुत शक्ति होती है, वो जिस चीज को पकड़ लेते हैं और उनका फंदा बड़ा तगड़ा होता है। वो क्रोध में कृष्ण को डंक मारा और अपने शरीर में बांध लिया। एक सिद्धांत है कि वो दुष्ट था और वो देखा कि हमको कोई मैसेज नहीं लिखा, फोन नहीं किया और हमारे घर में आकर के खेल रहा है और सीधे उसको मारने का प्रयास किया। ये दुष्टता है। थोड़ा विचार कीजिए कि मान लीजिए कि आपके बाउंड्री में कोई छोटा लड़का बिना परमिशन के आकर के खेलने लगे, तो उस पर आप राइफल चला दीजिएगा। और वह लड़का खेल रहा है तो राइफल चला देना यह तो उचित नहीं है ना। उससे पूछताछ करेंगे कैसे, आगे भगा देंगे, दूसरी बात है। लेकिन कालिए इतना दुष्ट था कि कुछ पूछताछ नहीं। अरे सो कॉज नोटिस पहले जारी करना चाहिए था, लेकिन ये सब कुछ किया नहीं। सीधे डंक मारा और अपने शरीर में बांधा और नीचे डुबा दिया। भगवान को कोई आपत्ति नहीं थी। एक सिद्धांत यह भी है कि भगवान को शरीर को देखा, कोमल शरीर को, सुंदर शरीर को, तो देखते ही उसको आलिंगन करने की इच्छा हो गई, चुंबन करने की इच्छा हो गई। तो भाई वो सांप है, अपने स्वभाव के अनुसार वो डंक मारा मतलब चुंबन कर रहा है। और वह बांध दिया और उसको आलिंगन माना गया। जो सिद्धांत हो वो पानी में ले जाकर के डुबा दिया। भगवान तो उसको छूट ही दिए थे, लेकिन बाहर जो ब्रजवासी थे तो इससे बहुत दुखी हुए। और जब तक ऊपर कृष्ण दिख रहे थे तब तक तो कुछ संतोष था, लेकिन वह बांध करके पानी में डुबा दिया
तो सब ग्वाल बाल वहीं गिर करके मूर्छित हो गए और बहुत अपशकुन होने लगा। गांव में भी अपशकुन दिखने लगा। वो तीनों जगह अपशकुन हो रहा था। पृथ्वी में, भूमि और अंतरिक्ष में और आत्मनि शरीर में भी तीन तीन जगह अपशकुन। पुरुषों के बाएं अंग फड़कने लगे, स्त्रियों के दाएं अंग फड़कने लगे, आकाश से तारा टूट टूट करके गिरने लगे और भूमि, वह कुत्ता रोने लगे, सियार रोने लगे। अब ये सब अपशकुन देखे और कृष्ण निधनम मत्वा, ब्रजवासियों को तो यही लगा जो गांव में थे कि कृष्ण का निधन हो गया। इतना अपशकुन। देखिए, वो शरीर कुछ सिग्नल देने लगता है। जैसे अभी आंधी आने वाला है तो आपके मोबाइल में अलार्म बज जाता है। और भगवान की व्यवस्था है कि कुछ अशुभ घटना होने वाला है तो शरीर का अंग फड़कने लगता है। लेकिन एक अंग फड़क रहा है, दो अंग फड़क रहा है, ये कोई पक्का सूचना नहीं है। लेकिन तीन तीन अंग फड़कने लगे तो उसको पक्का माना जाता है। और एक जगह शरीर में ही अपशकुन नहीं दिख रहा, तीन तीन जगह अपशकुन दिख रहा है, आकाश में और भूमि पर। और ब्रजवासी तो यही माने कि कृष्ण का निधन हो गया। निधनम प्राप्तम, अपने नितराम धन को प्राप्त कर लिए, मतलब क्रीड़ा स्थान को प्राप्त कर लिए। तो कोई ब्रजवासियों के मन में या शब्द पर कोई अन्यथा बात नहीं आ रही है। तो वे सब गांव से निकल गए। आबाल वृद्ध वनिता सर्विंग पशुवृत्त। अधिकांश लोग तो गांव से बाहर ही थे, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे थे गांव में थे। अब बाल वृद्ध वनिता, जो बहुत वृद्ध हैं तो वे गांव में थे, और जो युवती स्त्रियां हैं वे गांव में थी। जो प्रौढ़ी स्त्रियां हैं वो तो खेत में काम करने के लिए या दूसरे जगह वे बाहर ही थे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे, वृद्ध और युवती स्त्रियां गांव में थी। लेकिन ये अपशकुन देख करके और वे सर्विंग पशुवृत्तया, उनको अब कुछ सुधि नहीं रही क्या करना चाहे। कृष्ण दर्शन लालसा, उनके एक ही लालसा थी, माने कृष्ण है कहाँ, एक बार कृष्ण को हम लोग देख लें। और निर्जगमतु भीता, वो भयभीत हो करके सब गांव से निकल गए। वे निकल गए, कहीं कुछ पता नहीं है, लेकिन कृष्ण के चरण चिन्ह का अन्वेषण करते हुए वे आगे बढ़ने लगे। अब कहीं कहीं तो कृष्ण का चरण ही नहीं दिख रहा था। जहां धूल है तो वहां तो कृष्ण का चरण दिख जाता था, लेकिन कहीं पत्थर पड़ गया तो कृष्ण का चरण ही नहीं दिखता था। वो फिर वे चारों तरफ देखने लगते तो फिर धूल है तो चरण का चिन्ह दिख जाता था, या कहीं घास है तो पशु उसको घास को रौंद दिए हैं या चरे हैं तो लक्षण से समझ जाते थे कि इधर गए हैं। पांज मिला करके वे जाने लगे। और माँ जसोदा तो ह्रद में कूदना चाहते थे, बलराम जी मनाए। वो ब्रजवासी अतिशय दुखी हो गए। तो वहां लिखा गया है कि ब्रजवासियों के दुख को देख करके, उसका अनुभव करके अब कृष्ण अपने शरीर को बढ़ाने लगे। और ब्रजवासियों के दुख से प्रभावित हो करके अब निर्णय ले लिए कि अब बाहर चलना। अब शरीर का विस्तार किए तो कालिए का शरीर
चढ़चढ़ा करके टूटने लगा। तो ये सब है लीला है। हम केवल यह कह रहे हैं कि भगवान अपने लोगों के दुख से प्रभावित हो जाते हैं और उसके अनुसार आचरण करते हैं। आप तृणावर्त की कथा सुनते हैं, और जब तृणावर्त आया और भगवान को उड़ा करके ले गए, और भगवान उड़ करके जा रहे थे, लेकिन ब्रजवासियों के दुख से इतना प्रभावित हुए कि अपना भार बढ़ाने लगे और तृणावर्त अपने रूप में आ गया। और भी हम कुछ घटना देख सकते हैं। चैतन्य चरितामृत में हम लोग पढ़ते हैं कि चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में गए। वे वृंदावन जा रहे थे तो बनारस में रुके थे, स्नान करने के लिए गंगा जी में जाते थे और कीर्तन करते हुए जाते थे। तो वहां के लोग, खास करके जो सन्यासी थे, वो चैतन्य महाप्रभु की निंदा करते थे। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु अपने कान से सुनते थे, लेकिन कोई प्रति उत्तर नहीं। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं तो अपने कान से सुनते थे, सन्यासी आपस में बात कर रहे हैं कि सन्यासी है कि नचनिया है, ये कहाँ से आया है, कैसा सन्यासी है। हमको तो संशय होता है कि सन्यासी है कि नचनिया है, कभी वेदांत नहीं पढ़ता है, हमेशा नाचता रहता है, कैसा सन्यासी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु पर कुछ भी प्रभाव नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, सुन लेते थे और वहां रहे। वृंदावन आए। अब वृंदावन से जब वापस गए तो वे सन्यासी आपस में बात कर रहे थे और लोग चैतन्य महाप्रभु के विषय में बोल रहे थे। लेकिन उस समय तपन मिश्र और चंद्रशेखर एक दिन आए चैतन्य महाप्रभु के पास और कहे कि हम लोग बहुत सुन चुके, हे प्रभु, अब आपका निंदा सहन नहीं होता है। कोई आपके विरुद्ध बोलता है तो ऐसा लगता है कि हमारा हृदय फट जाएगा, हमारा कान फट गए। तो अब आप कुछ कीजिए, अब सहन नहीं हो रहा। चैतन्य महाप्रभु खुद सुन लेते थे, निंदा सुनते थे, कोई प्रभाव नहीं। लेकिन तपन मिश्र और चंद्रशेखर अपना दुख प्रकट किए। अब उनके दुख को देख करके चैतन्य महाप्रभु तुरंत निर्णय ले लिए कि सन्यासियों का उद्धार करना है। तुरंत एक महाराष्ट्र का ब्राह्मण आया और चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर गिर गया। तपन मिश्र और चंद्रशेखर अपने दुख को कह रहे थे और चैतन्य महाप्रभु थोड़ा सा मुस्काए और वो महाराष्ट्र का ब्राह्मण आ गया। वो महाराष्ट्र का ब्राह्मण कह रहा है कि हम जानते हैं कि आप भंडारा में नहीं जाते हैं, लेकिन मैं सब सन्यासियों को बुला रहा हूं। हमारी यही इच्छा है कि आप भी हमारे घर पर पधारी। आप पधार देते तो हमारा मनोरथ पूर्ण हो जाता। हम सारे सन्यासियों को भोजन खिलाना चाहे। वो अपने से कह रहा है ब्राह्मण कि हम जानते हैं कि आप निमंत्रण नहीं स्वीकार करें, फिर भी मैं प्रार्थना कर रहा। और चैतन्य महाप्रभु उसके निमंत्रण को स्वीकार कर ली, जा करके प्रकाशानंद का उद्धार किए। तो हम केवल इस बात को कहने के लिए इन सब से लीलाओं को कह रहा हूं, घटनाओं का उल्लेख कर रहा हूं कि भगवान के स्वभाव में ऐसा देखा जाता है कि ऐसे पड़े रहते हैं, लीला करते हैं, लेकिन अपने लोगों के दुख को नहीं सह पाते, उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो यहाँ
हम पढ़ रहे हैं कि भगवान रथ लेकर के निकले, जरासंध का सेना रथ को घेर लिया। वो जब तक रथ दिख रहा था मथुरा की स्त्रियों को संतोष था, रथ दिखना बंद हो गया। अब ध्वजा भी दिख रहा था, उस पर भी संतोष था, लेकिन अब ध्वजा भी नहीं दिख रहा है तो स्त्रियां सम्मुमुह अब दुख के मारे मूर्छित होने लगी। अब स्त्रियां मूर्छित हो रही है तो अब भगवान कह के उनके दुख दूर करना चाहे। अब उनके दुख को भगवान नहीं सह सकते। तो हरि परानिक पयो मुचामो शिली मुखातुलवण वर्ष पीड़ितम स्वसैन्य मालोक्य सुरासुरार्चितम व्यस्फुर्जयन सारंग सरासनोत्तम। और उधर से जरासंध पक्ष के सैनिक भी बाण चलाने लगे। तो बाण चला रहे थे और शिली मुखातुलवण वर्ष पीड़ितम स्वसैन्य मालोक्य, वो तो तीक्ष्ण तीखा तीखा बाण मार रहे थे। तो जो भगवान के पक्ष के सैनिक थे वे घायल हो रहे थे, तो उसको देख करके भगवान अपना धनुष उठाए, डोरी चढ़ाए और उस पर बाण रह करके छोड़ना प्रारंभ किए। तो भगवान बहुत फुर्ती से बाण छोड़ रहे हैं। गृणन निसंगा दत संददच्छरा, तो भगवान तर्कस से बाण निकाल रहे हैं, उसको डोरी पर रख रहे हैं और छोड़ रहे हैं। वो इतना फुर्ती से इतना तेजी से वे बाण निकाल रहे हैं, छोड़ रहे हैं कि किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि कब बाण निकाल रहे हैं कब छोड़ रहे हैं, कब निकाल रहे हैं कब छोड़ रहे हैं, इसका पता नहीं चल रहा है। उदाहरण दिया गया है कि यदवत अलात चक्र, जैसे बच्चे आग को बांध करके ऐसे घुमाते हैं तो पता नहीं चलता है कि आग कहाँ है। वो तो ऐसा घेरा बन जाता है कि आग को लोकेट करना कठिन है कि कहाँ आग है, पूरा घेरा ही तो आग जैसा लगता है। तो वैसे भगवान इतना फुर्ती से बाण निकाल रहे हैं, डोरी पर रख रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जब यह पता करना कि कब निकाल रहे हैं कब छोड़ रहे हैं ये कठिन हो रहा है। तो यही उदाहरण दे रहा है कि जैसे अलात चक्र में वो आग का पता नहीं चलता है कि कब यहाँ आया कब यहाँ आया, तो इतना तेजी से भगवान बाण छोड़ने लगे। अब भगवान जब बाण छोड़ने लगे तो निघ्नन रथन कुंजर बाज पत्ते निरंतरम यद यदवत अलात चक्रम, वे तो रथ को तोड़ने लगे, हाथी को मारने लगे, घोड़ा को मारने लगे, खूब तेजी से बाण चला रहे। निर्भिन्न कुंभा करिणो निपेतु अनेक सस्वा श्रकवृंद कंधरा। तो भगवान ने बाण चला रहे हैं तो निर्भिन्न कुंभा, किसी किसी हाथी के मस्तक कट रहे हैं और तो वे गिर जा रहे हैं। बाण चलाए, हाथी का मस्तक कटा, हाथी वहां गिर गया। और अनेक अश्वा श्रकवृंद कंधरा, अब घोड़े पर बाण चला रहे हैं तो अनेक घोड़े उनका बाण से कंधा कट गया है तो वे गिर रहे हैं। कितने जो सैनिक हैं तो वे गिर रहे हैं। रथा हताश्व ध्वज सूत नायका, भगवान बाण मार रहे हैं तो रथ ध्वस्त हो जा रहा है, उसका पताका कट रहा है, सारथी कट जा रहे हैं और सैनिक कट रहे हैं, गिर रहे हैं। पदायत छिन्न मुखोर कंधरा, वो चतरंगड़ी सेना थे और कुछ लोग रथ पर थे तो रथ छिन्न भिन्न हो रहा है, कुछ लोग हाथी पर थे तो हाथी का ही मस्तक कट रहा है, गिर रहा है। कुछ लोग घोड़े पर थे और घोड़े का भी
स्रकबिर्न कंधरा, वो गर्दन कट रहा है, हाथ पैर कट रहा है। ओ पदायत छिन्न भुजोर कंधरा, और जो पैदल सेना थे तो उसके भी बाह कट रहे हैं, गर्दन कट रहे हैं, जांघें कट रहे हैं। तो ऐसे सबको काट काट करके गिराने लगे। संचिन्य मान द्वीप द्विपदे वाजिनाम अंग प्रसूता सतसो अफ्रीगा पगाह। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जब भगवान बाण मारने लगे तो अब हाथी का शरीर कट रहा है, घोड़े का शरीर कट रहा है, जो सैनिक है उनके अंग भंग हो रहे हैं, तो सबके शरीर से खून निकलने लगा। वे बाण लग रहा है, कट रहा है, तो खून तो गिरेगा ही। वो कह रहे हैं कि अंग से गिरे हुए खून से वे खून की सैकड़ों धारा बह गई, खून की धारा बह गई, एकदम नदी का रूप ले लिया गया। अफ्रीगा पगा, अपगा कहते हैं नदी को, जो नीचे चले और उसको अपगा कह रहे हैं। तो जल की नदी नहीं, खून की नदी, और उसके सैकड़ों धार बन गए। और उसे नदी का वर्णन कर रहे हैं कि भुजा है पुरुष शीर्ष कच्छपा। और नदी में कभी कभी सांप देखे जाते हैं, नदी में कछुआ देखे जाते हैं। तो ये जो नदी बह गई इस रणभूमि में, वो एक तो खून की नदी है, और दूसरी बात कि भुजा अहय, जो सैनिकों के भुजा कट 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 के गिरे थे तो सांप जैसे दिख रहे थे। नदी में जैसे सांप होते हैं, तो इस नदी में सैनिकों के भुजा ही सांप जैसा दिख रहा है। और पुरुष शीर्ष कच्छपा, राजाओं के सैनिकों के मस्तक कटे थे, उस नदी में गिरे थे, खून की नदी में, तो कछुआ के समान दिख रहा है। और हत द्वीप द्वीप हय ग्रहाकुला, और जो हाथी मारे गए थे वे गिरे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि नदी में कोई टापू है। इस खून के नदी का वर्णन कर रहा है। नदी में कहीं कहीं टापू दिखता था। तो जो हाथी मर करके गिरे हैं तो वही टापू जैसा दिख रहे हैं। और हय ग्रहाकुला, जो घोड़े हैं तो घड़ियाल जैसे दिख रहे हैं। तो यह जो खून की नदी है, तो घोड़ा रूप घड़ियाल से, हाथी रूप टापू से, भुजा रूप सांप से, और मस्तक रूप कछुआ से भरा हुआ। और भी वर्णन कर रहे हैं, करोड़ मीना नरकेश सैवला, जो हाथ है और उरु जांग है, यही मानो मछली है। कहीं कहीं हाथ कट करके गिरा है, कहीं जांग गिरा है, तो ऐसा लग रहा है कि मछली है नदी में। करोड़ मीना नरकेश सैवला, किसी किसी व्यक्ति का मस्तक कटा है तो मस्तक तो नीचे बैठ गया पानी में, खून में, लेकिन जो लंबे लंबे बाल हैं तो वो पानी पर ऊपर आ रहे हैं। तो जो बाल दिख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि नदी में सिवार घास है। देखे होंगे ना, पानी में ही कुछ पतला पतला घास ऊपर रहता है। तो जो सैनिकों के लंबे लंबे बाल हैं तो वे इस नदी में शैवाल जैसा दिख रहे हैं, सेवर घास जैसा दिख रहे हैं। नरकेश शैवला धनुष तरंगा आयुध गुल्म संकुला, और जो धनुष टूट टूट करके गिरे हैं तो वो लग रहा है कि नदी का तरंग है। और आयुध गुल्म संकुला, विभिन्न प्रकार के हथियार टूट करके गिरे हैं,
तो वो लगता है कि नदी में कुछ झाड़ी है, कुछ पौधा है, पानी में भी कुछ पौधा दिखता है। तो जो आयुध गिरे हैं तो वो लग रहा है कि कुछ गुल में छोटे छोटे पौधों का संकुल है। अछूरी का वर्त भयानका महा मणि प्रवे का भरणा सरकरा। और रथ के चक्का टूट करके उसी में गिरे हैं। तो चक्का ऐसे दिख रहा है कि नदी में भंवर आ रहा है, नदी में भंवर भी दिखता है। तो जो रथ के चक्का है तो यही भंवर जैसा दिख रहे हैं। और अछूरी का वर्त भयानका महा मणि प्रवे का भरणा स्तर करा। और राजा लोग अब बहुत बहुत आभरण धारण किए थे, आभूषण धारण किए थे। तो आभूषण में जो मणि है तो वह इस खून के नदी में दिख रही है, मणि दिख रही है पत्थर जैसा। और जो दूसरे आभरण हैं तो वो बालू जैसा दिख रहा है, अस्म सरकरा। मणि पत्थर जैसा, नदी में छोटे छोटे पत्थर होते हैं, कबुआ हम लोग देखते हैं, चिकना चिकना पत्थर, वो पत्थर जैसा मणि दिख रहे हैं। और दूसरे छोटे छोटे आभूषण हैं तो बालू जैसा दिख रहा है। और कह रहे हैं कि प्रवर्तता भीरु भयावहा मृदे मनस्विनाम हर्ष करी परस्परम विनग्नितारिन मुसलिन दुर्मदान संकर्षणेना अपरमीय तेजसा। और बलराम जी भी अपने मूसल से कई एक लोगों को थुर रहे थे। तो बहुत भयंकर युद्ध था। और युद्ध के विषय में कह रहे हैं, या युद्ध के बाद जो वहां दृश्य उपस्थित हो गया तो उसके विषय में कह रहे हैं कि प्रवर्तता भीरु भयावहा मृधे। जो भीरु स्वभाव के हैं, डरपोक हैं, तो उनके लिए बहुत भयावना हो गया, वे बहुत भयभीत हो गए। लेकिन मनस्वी नाम हर्ष करी परस्पर। लेकिन जो योद्धा है तो वो सब दृश्य देख करके और उत्साहित हो रहे हैं, अब वे प्रसन्न हो रहे हैं। देखिए, वीर रस का जब आवेश है तो ऐसे देखने में ये विभत्स दृश्य है, लेकिन फिर भी इससे एक उत्साह मिल रहा है। यह योद्धाओं का स्वभाव है कि कष्ट में भी एक सुख अनुभव करते हैं। और यही उदाहरण गांधारी के साथ सुत गोस्वामी दिए हैं। प्रथम स्कंध के 13वें अध्याय में वर्णन है कि विदुर जी युधिष्ठिर महाराज के यहां आ गए अपने भाई का उद्धार करने के लिए, बंधु श्रेयस्कृत। विदुर जी के विषय में आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध के पहले ही वे हस्तिनापुर छोड़ करके और तीर्थ में चले गए। कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई, भगवान का अपमान हुआ और विदुर जी को पसंद नहीं पड़ा। वे घर छोड़ करके तीर्थ भ्रमण के लिए निकल गए। बहुत बहुत तीर्थ भ्रमण किए, लेकिन वे जब मैत्रेय जी से कथा सुने और प्राचीन बरही की कथा सुने तो उनके अपने भाई का स्मरण आ गया। जैसे प्राचीन बरही बहुत आसक्त व्यक्ति थे, तो उनके चरित्र को सुन करके विदुर जी को लगा कि हमारे जो बड़े भाई हैं धृतराष्ट्र हैं तो वे भी बड़े आसक्त हैं, तो उनका उद्धार करना चाहिए। तो उनके उद्धार करने के लिए, उनको घर से निकालने के लिए वे हस्तिनापुर आ गए। जब वे हस्तिनापुर आए और युधिष्ठिर महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उनका बहुत सत्कार किए, बहुत सुविधा प्रदान किए। देववत सुखम, जैसे स्वर्ग में सुविधा प्रदान किया जाता है,
तो वैसे सुविधा प्रदान किए। लेकिन विदुर जी सुविधा भोगने के लिए नहीं आए थे। उनका उद्देश्य था बंधु श्रेयस्कृत, वे अपने भाई का कल्याण करना चाहते थे। तो यहाँ रहे और अवसर पा करके धृतराष्ट्र को उपदेश देने लगे। धृतराष्ट्र को उपदेश दिए कि अब जीवन का अंतिम अवस्था, अब से चेत जाइए। अब एक सिद्धांत दिए कि देखिए, संसार में दो व्यक्ति को बहुत अच्छा माना जाता है। एक को नरोत्तम कहा जाता है। तो नरोत्तम के विषय में कहे कि यह स्वकात परतो वेह जात निर्वेद आत्मवान हरिम कृत्वा हरिम गेहात प्रव्रजेत स नरोत्तम। है कि अपने से वैराग्य हो जाए, स्वकात या परतः, दूसरे से वैराग्य हो जाए, दूसरे के उपदेश से, और भगवान को हृदय में धारण करके घर का त्याग करके सन्यास ले ले, तो वह नरोत्तम है। तो भाई साहब, आप तो इस ऑप्शन को छोड़ दिए, अब तो आपके लिए ये नहीं है। अब आप धीर बन सकते हैं, एक ऑप्शन बना है। अविज्ञात गतिर्जहियात सवै धीर उदाहृत। अब तो मरने का समय आया है। तो जो व्यक्ति अविज्ञात गति, उसके परिवार वाले न जाने कि कहाँ वो त्याग शरीर को छोड़ा है, परिवार वालों को पता न चले और शरीर का त्याग कर दे, तो उस व्यक्ति को धीर कहा जाता है। तो यह ऑप्शन आपका है। ये शरीर कब आपका गिर जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो अभी से चेत जाइए, पश्चेदम भय आगतम, कि सामने मृत्यु है, तो अब तो चेत जाइए, घर का त्याग कर दीजिए। तो विदुर जी सब चीज समझाए कि घर का त्याग करके आप हिमालय में चले जाइए, हरिद्वार में चले जाइए, संदर्शित तद्वा, संदर्शित तद्वा के रास्ता भी बतला दिए, जगह बतला दिए, रास्ता बतला दिए। भाई एक प्रश्न उठाया गया है कि विदुर जी धृतराष्ट्र को उपदेश दिए, तो रास्ता कैसे बतला दिए? धृतराष्ट्र तो अंधे व्यक्ति हैं, पर इसकी व्याख्या विभिन्न ढंग से की गई है। एक व्याख्या है कि भले ही अंधे हैं लेकिन कान से सुन रहे थे ना, तो बतला दिए कि यहाँ से इतना दूर, इतना किलोमीटर सीधे जाना है, फिर वहां से दाहिने मुड़ना है, फिर वहां से बाएं मुड़ना है। और धृतराष्ट्र इसको धारण कर लिए, रास्ता जो बतला दिए और धारण कर लिए। अब दूसरी व्याख्या है कि क्या जीपीएस कहते हैं, मोबाइल पकड़ा दिए होंगे कि लेकर के चले जाइए, वो तो मोबाइल वाले रास्ता बतलाते जाते हैं। एक सिद्धांत है कि विदुर जी खुद ही हाथ पकड़ करके उनको ले गए। वे अंधे हैं, अब भाई का हित करना है, तो साथ में पकड़ करके ले गए। जो हो, विदुर जी की बात सुन करके वे घर से निकल गए। आधी रात को घर से निकल गए, रात्रि के समय, निशीथ थे, अर्धरात्रि को। तो वहां वर्णन किया गया है कि पतिम प्रयांतम सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानु जगाम साध्वी। तो गंधारी को पता चल गया कि हमारे पति घर से बाहर जा रहे हैं। पतिम प्रयांतम सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चालु जगाम साध्वी। तो वह भी धृतराष्ट्र के पीछे पीछे चल दी, अनुजगाम, वह भी पीछे पीछे चल दी। वो राजा की बेटी है, लेकिन वो हिमालय जाने को तैयार है। एक प्रश्न है कि भाई वह क्यों हिमालय में गई? और एक तो कारण है कि वो पतिव्रता है, साध्वी है, और अपने पति का अनुगमन की। अरे पति का अनुगमन किए तो कहीं सुखद स्थान पर जाना चाहिए।
हिमालय तो बड़ा कष्ट का स्थान है भाई। इस समय भी आप हिमालय में जाइए तो बहुत अधिक ठंड है। एक बार पदयात्रा वहां गया था और परम पूज्य राधा रमन महाराज बतलाते हैं कि हम लोग व्यवस्था किए थे यात्रियों को रुकने के लिए। रूम था और भी था सुविधा जो ओढ़ने की, लेकिन वे बतला रहे थे कि जब 10-11 बजे रात का समय हुआ तो सब यात्रियों का कट 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 दांत बजने लगा ठंडा के चलते। तो फिर से एक्स्ट्रा रजाई उजाई की व्यवस्था की और बहुत ठंडा होता है। हमें तो बहुत अनुभव नहीं है, लेकिन एक बार हम लोग गए थे, परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज साथ में थे, तो हम लोग व्यास गुफा के नजदीक सरस्वती नदी है, तो हम लोग वहां गए। मन में था कि 3 बार डुबकी मारेंगे, लेकिन एक बार डुबकी मारने के बाद देह विद्रोह कर दिया कि ना, अब सेकंड चांस नहीं। अब एक बार संकल्प था कि 3 बार करेंगे, लेकिन एक बार के बाद हिम्मत नहीं पड़ा। तो एकदम बर्फ जैसा पानी, ठंडा। वो ठंडा का जगह है, एक प्रश्न उठाया गया है, ये गंधारी ऐसा रिस्क क्यों ली, ऐसे ठंडे स्थान में कष्ट के स्थान पर क्यों गई? और उत्तर दिया गया है कि हिमालयम न्यस्त दंडम प्रहर्षम। ये जो हिमालय है सन्यासियों के लिए बड़ा सुखकर है, ठंडा है, लेकिन वे बड़ा सुख अनुभव करते हैं क्योंकि वहां का ऐसा वातावरण है कि भगवान में मन लगाना बहुत आसान होता है। भाई ठंडा का कष्ट है, लेकिन आज भी का अर्थ है कुछ वर्ष पहले के अनुभव पर मैं बोल रहा हूं, और काफी दिन हो गया हरिद्वार कथा के बाद हम लोग गए थे। तो 2 जगह का अनुभव बहुत विरोधी लगा। एक बार हम लोग दिल्ली में थे, कुछ दिन तक दिल्ली में रहते थे। उस समय लाजपत नगर में मंदिर था और बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते थे। उधर से लौटने के बाद आंख में जलन होने लगता था। वो दिल्ली में इतना प्रदूषण कि आंख में जलन, लेकिन हिमालय में अनुभव हम लोग कहे कि आंख एकदम शीतल। तो वहां की कुछ विशेषता भी है। तो वहां कह रहे हैं कि हिमालयम न्यस्त दंडम प्रहर्षम। और जो सन्यासी हैं त्याग कर रहे हैं, तो हिमालय भी वो हर्ष का साधन बन जाता है। अरे भाई ठंडा है और भी कष्ट है, तो हर्ष कैसे होता है? तो उदाहरण यही दिए हैं, मनस्वी नाम यत् सत्सम प्रहार। जैसे कोई योद्धा है, युद्ध में है और विपक्ष से उस पर बाण लगता है, बाण शरीर में चुभता है, वो कष्ट देने वाला है, लेकिन फिर भी वो वीर रस में है, युद्ध रस में है, तो उससे उसको प्रसन्नता ही होती, उससे वो कष्ट अनुभव नहीं करता है, वो निराश नहीं होता है, बल्कि युद्ध का और उत्साह बढ़ जाता है। और हिमालय में कष्ट है, लेकिन साधना के लिए वातावरण बहुत अच्छा है, और इसलिए वो सन्यासियों के लिए सुखकर है। और यहाँ जो जरासंध के साथ युद्ध चल रहा है, तो उसका वर्णन कर रहे हैं कि प्रवर्तता भेरु भयावह मृधे। जो डरपोक व्यक्ति हैं, तो वहां का दृश्य बहुत डरावना हो गया, लेकिन मनस्वी नाम हर्ष कर ही परस्पर। लेकिन योद्धा है, वीर रस के आवेश में है, तो हर्ष करी वे उसके लिए तो हर्ष करने वाला था। विनिघ्न तारिन मुसलेन दुर्मदान शंकर सड़ेना पियम
संकर्षणेन अपरिमीय तेजसा। तो संकर्षण देव बलराम जी भी अपने मूसल से सैनिकों को मार रहे थे। बलम तदंगारणव दुर्ग भैरवम दुरंत पारम मगधेन्द्र पालितम क्षणम प्रणीतम वसुदेव पुत्रयो विक्रीडितम जगदीशयो परम। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जरासंध की जो सेना थी तो वह तो समुद्र के समान था। दुर्ग भैरवम, जैसे समुद्र को पार करना, समुद्र में जाना कठिन है और डरावना है, तो वैसे ही जरासंध की सेना का पार पाना कठिन था। दुर्ग और दुरंत पार मदगेंद्र पालितम, और वह जरासंध के द्वारा संरक्षित था, उसको पार पाना बहुत कठिन था। लेकिन क्षणम प्रणीतम वसुदेव पुत्रयो विक्रीडितम जगदीशयो परम। अरे लेकिन थोड़े देर में ही क्षयम प्रणीतम, पूरे सेना का नाश कर दी। किसके द्वारा नाश हुआ? वसुदेव पुत्रयो, जो वसुदेव जी के पुत्र हैं कृष्ण बलराम, तो क्षण भर में ही वे नष्ट कर दिए पूरी सेना को। विक्रीडितम जगदीशयो पर, अब वे तो जगत के ईश्वर हैं, खेल खेल में जरासंध के सेना को पार कर दी। अब एक प्रश्न होगा कि जब वे ईश्वर हैं तो सेना का नाश कर दिए, तो क्या विशिष्ट बात है, इसमें क्या रस है? वो कह रहे हैं कि स्थित भवांतम भुवनत्रयस्य यह समीहते नंत गुणा स्वलीलया न तस्य चित्रम परपक्ष निग्रहम तथापि मर्त्यान्विदस्य वर्णते। कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि हाँ, ये बात ठीक है। जो खेल खेल में सृष्टि करता है, प्रलय कर देता है, और उसके लिए सैनिक की सेना को नष्ट कर देना यह कोई विशिष्ट बात नहीं है। लेकिन फिर भी इसका वर्णन किया जा रहा है। तथापि मर्त्यान्विधस्य वर्णते, क्योंकि भगवान मनुष्य के आवेश में है, भगवान ईश्वर के आवेश में नहीं है, वे मनुष्य के आवेश में है, मनुष्य जैसा व्यवहार कर रहा है, तो इसलिए इसको भारी सफलता के रूप में वर्णन किया जाता है। और थोड़े देर में ही सेना का पूरा नाश कर दी। जग्राह विरथम रामो जरासंधम महाबलम हतानिका वशिष्टम सिंह सिंह मिवौ जैसा। और सेना तो पूरा नष्ट, लेकिन जरासंध बचा था, तो भगवान बलराम दौड़ करके उसको पकड़े। उदाहरण दे रहे हैं कि सिंह सिंह मिवौ जैसा। जरासंध भी बहुत शक्तिशाली था, महाबल, बहुत अधिक उसको बल था, लेकिन बलराम जी जाकर के उसको पकड़े। वो उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई सिंह किसी सिंह को पकड़े, तो वैसे बलराम जी जरासंध को पकड़े। बध्यमानम हतारातिम पाशर वारुण मानुष वारयामास गोविंद तेन कार्य चिकित्सया। भगवान उसको बांध रहे थे और मूसल उठा करके उसके मस्तक पर चलाने वाले थे, लेकिन कृष्ण मना कर दिए। वारयामास गोविंद तेन कार्य चिकित्सया। भाई क्यों मना कर दिए? तेन कार्य चिकित्सया, भगवान उसके द्वारा कुछ कार्य करना चाहते थे। सा मुक्तो लोकनाथाभ्याम व्रीडितो वीर सम्मत तपसे कृत संकल्प वारित पथि राज भी। भगवान मना कर दिए, बलराम जी छोड़ दिए, लेकिन वो भी तो सम्मानित वीर था, वीर लोग उसका सम्मान करते थे, बहुत बड़ा योद्धा था। और कृष्ण बलराम तो छोड़ दिए, लेकिन व्रीडित, उसका जान तो बच गया,
लेकिन वो बहुत लज्जा में पड़ गया। तप से कृत संकल्प, वो इतना लज्जा अनुभव कर रहा था कि अब कैसे हम राजधानी में जाएंगे। उसके मन में संकल्प आ रहा था कि अब तो हम यहीं से संन्यास लेंगे, तपस्या करेंगे, अब हम राजधानी लौट करके नहीं जाएंगे। वो वन में जाना चाहता था, लेकिन वारितः पथि राज भी, वो वन में जा रहा था, लेकिन दूसरे राजा वहां जुट गए एक घटना सुन करके और उसको समझाने लगे कि अरे इतना निराश क्यों हो रहे हैं, अभी आपका वन में जाना ठीक नहीं है। और वाक्य पवित्रार्थ पदे नयने प्राकृतेरपि स्वकर्म बंध प्राप्तोयम यदभिस्ते पराभव। दूसरे राजा लोग समझाने लगे कि ना ना, ये निराशा की बात नहीं है। अरे आप राजपूत है ना, क्षत्रिय है ना, और क्षत्रिय जवानी में वन में नहीं जाता है। चौथे पन नृप कानन जाए, ये क्षत्रिय का यह धर्म नहीं है कि जवानी में ही वन में चला जाए। और ब्राह्मण को जाना हो जाए, आप क्षत्रिय हैं, आपके लिए उचित नहीं है। और ये जय पराजय तो होता रहता है। जब युद्ध में है, और युद्ध में तो जय पराजय लगा रहता है, इससे कोई निराशा की बात नहीं है। अब ये समझा रहे हैं कि यह मत मानिए कि यादवों से आप पराजित हुए, कि यादव आपको पराजित नहीं कर सकते। उनका क्या औकात है कि आपको पराजित कर दो? क्या ऐसा आप समझते हैं कि यादव के बल से आप पराजित हो गए हैं? ना, ये आपका कोई प्रारब्ध रहा होगा, तो प्रारब्ध बस पराजित हो गए। यादवों के बल से नहीं पराजित हुए, और इसलिए निराशा की कोई बात नहीं है। और आप वन में मत जाइए, यह निर्णय उचित नहीं है। हतेषु सर्वानिको से नृपो बारधर्त तथा उपेक्षितो भगवता भगवान मगधान दुर्मनाय जाऊ। भगवान तो ऐसे छोड़ दिए थे, राजा लोग समझाए तो बड़ा भारी मन से वह अपने राजधानी को लौटा, और बड़ा भारी मन से विमन हो करके वो अपने राजधानी गया। लेकिन भगवान के विषय में कह रहे हैं कि मुकुंदोप्यक्षत बलो निस्तीर्णारण्य बलार्णव विकीर्यमाण कुसुमे त्रिदशेर अनुमेदित। अब भगवान के जो सेना थे और उस पर कुछ खरोच नहीं आया। निस्तीर्णारण्य बलार्णव, और मानो शत्रु के सेना रूप समुद्र को ये पार कर गए। तो देवता लोग इनका सत्कार कर रहे हैं, ऊपर से कुसुम की वर्षा कर रहे हैं। माथुरे रूप संगम्य विज्वरे मुदितात्मा भी। भगवान जब युद्ध के लिए निकले थे तो मथुरा के निवासी बहुत भारी चिंता में थे, लेकिन अब भगवान लौट करके आ रहे हैं तो उनकी सारी चिंता खत्म, और वे बहुत प्रसन्न है। उपगीयमान विजय सूतमागध बंदे भी, सूतमागध बंदे उनके विजय की गाथा गा रहे हैं। शंख बज रहा है, दुंदुभी बज रही है, विभिन्न प्रकार के बाजे बज रहे हैं। मथुरा को खूब सजाया गया। विजयोत्सव मनाने के लिए सब जगह अच्छा अच्छा छिड़काव किया गया है, साफ किया गया है। और निघृष्टम ब्रह्म घोषेण कौतुकाबद्ध तोरण, स्वस्ति वाचन हो रहा, वेद का पाठ कर रहे हैं ब्राह्मण लोग, और पताका, आम के पत्ते, बंधनवार ऐसे लगा करके मथुरा को सजाया गया है। निचीय मानो नारी भीर माल्य दध्यंग दध्यक शतांकुरई। और भगवान मथुरा में जा रहे हैं तो स्त्रियां दही छिड़क रही हैं, अक्षत डाल रही हैं। निरीक्षमाणा सस्ने हम प्रत्युत कलित लोचन है। जो स्त्रियां पहले बहुत शोक से पीड़ित थे,
और अब कृष्ण बलराम लौट करके आ रहे हैं तो उनका मुख खिला हुआ है और बड़े ही स्नेह से कृष्ण बलराम को देख रही हैं। आयोधन गतम वित्तम अनंतम वीर भूषणम यदुराज राय तत्सर्वम आहृतम प्रादिशत प्रभु। और भगवान को बहुत भारी धन की प्राप्ति हुई थी। सैनिकों का वध किए थे तो उनके आभूषण जो थे वो विजेता का अधिकार होता है। और युद्ध में जो भी धन प्राप्त हुआ तो भगवान ला करके सब उग्रसेन जी के यहाँ जमा कर दी, उसको राज भंडार में सब जमा कर दिए। तो इस प्रकार भगवान जरासंध को पराजित किए, उस पर विजय प्राप्त किए और मथुरा में आ गए। आगे की कथा है कि एक बार ही वो आक्रमण नहीं किया, 17 बार आक्रमण किया। और फिर आगे और क्या क्या घटना हुई इसको हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरा जरासंध को भगवान ने पराजित किया उसके बारे में भी हमने श्रवण किया। और कथा प्रारंभ होने से संगीत माधव प्रभु ने हमारे भाव को जागृत करने के लिए सुंदर